दोस्तों, पूरे देश की इस समय पर निगाहें बिहार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव नज़दीक है। पहले चरण के चुनाव का जो प्रचार है वो संपूर्ण हो चुका है और जल्द ही वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। इसी बीच पूरी राजनीति को बदलने के लिए जिस तरह से जाने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और ये जो बयान दिया है इसके बाद पूरी राजनीति बदल गई है, पूरा चुनावी कैंपेन बदल गया है। योगी आदित्यनाथ जी ने इंडिया गठबंधन के 3 बड़े नेताओं पर निशाना साधा है और जिस लहजे में निशाना साधा है वो लहजा बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले इस बात को सुनिए कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है, और जब योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा कहा है तो इसके मायने क्या निकलने वाले हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये जानकारी आपको पूरी दी जाएगी। सबसे पहले सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा है। 3 और बंदर आ गए, ये 3 बंदर पप्पू और तो आपने देख लिया किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि गांधी जी के 3 बंदर थे, वही बंदर अब बिहार चुनाव में भी आ चुके हैं और उन्होंने बिल्कुल नाम बदल दिए हैं। उन्होंने कहा है एक का नाम है पप्पू, एक का नाम है अप्पू और एक का नाम है टप्पू। ये 3 जो नाम रखे हैं ये नाम रखे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव। इन तीनों बड़े नेताओं के नाम रखे गए हैं और इससे आगे बढ़कर भी उन्होंने कुछ कहा है, इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इस बयान को भी सुनिए, ये दोनों बयान एक ही रैली में दिए गए हैं। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका तो आपने देख लिया किस तरह से योगी आदित्यनाथ जी हमलावर हैं और तीनों बड़े नेता इस भाषण के बाद बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले ये इस बात को समझिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि ये तीनों, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे हो समाजवादी पार्टी, ये तीनों घोर हिंदू विरोधी हैं। कांग्रेस ने भगवान राम के, माता सीता के अस्तित्व पर ही निशाना साध दिया था। कांग्रेस ने कहा था कि भगवान राम है ही नहीं, माता जानकी है ही नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा हमला किया है और कहा है कि ये हिंदू विरोधी हैं। क्योंकि जब हिंदुओं के पक्ष में रथ यात्रा निकाली जा रही थी तो हिंदुओं की जो रथ यात्रा है उसको बिहार में रोक दिया गया था और उस समय पर सरकार थी लालू प्रसाद यादव की। और बात करें उत्तर प्रदेश की, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। ये सब बयान उन्होंने बताया है कि किस तरह से ये लोग हिंदू विरोधी हैं और किस तरह से ये सनातन विरोधी हैं। तो आप भी जानते हो कि ये सब घटनाएं जब हुई थी, हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा था, तब किस किस की सरकार थी। तो दोस्तों, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने इनको सनातन विरोधी बताया है और इनके काले चिट्ठे जो इन्होंने पूर्व में किए हैं उन सबको खोल दिया है और पूरी तरह से ये बातें हिंदुओं के समझ में भी आ रही हैं किस तरह से ये हिंदू विरोध में काम करते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है कि ये तीनों पार्टियां जो हैं इनका अन्य लोगों से इतना प्रेम कैसे है और हिंदू लोगों से इनको इतनी नफरत क्यों है। अगर ये इस बात को समझ जाएं कि सबसे ज़्यादा भारत में हिंदू ही हैं और इनका वोट चाहिए तो इनके पक्ष में हमें कुछ कहना होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं समझे हैं। केवल एक वोट बैंक के चक्कर में सारे हिंदुओं को ये टारगेट करते हैं और इसके बाद इनकी हार निश्चित हो जाती है। और आरोप लगाया जाता है कि ईवीएम से वोट चोरी किया जा रहा है, यहाँ पे ईवीएम हैक कर ली जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जब योगी आदित्यनाथ जी बयान जारी करते हैं और अपने भाषण देते हैं तो सामने वाले की पोल खोल देते हैं। जो चुनाव आपको गड़बड़ लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं टिक रही है, तो देखिए जिस तरह से इन्होंने चुनावी कैंपेन किया है, जिस तरह से विकास के मुद्दों से हटकर ये हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान परस्त ये सब बातों पर लेकर आए हैं। उसके बाद ये लगने लगा है कि अब एक बार फिर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है और सबसे बड़ा श्रेय जाएगा इस बात के लिए योगी आदित्यनाथ जी को। तो आगे भी आपके लिए जानकारी देते रहेंगे। आप हमें सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, धन्यवाद।